गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो आप लोगों ने ओनली रेजिस्टेंस देख लिया, ओनली इंडक्टर देख लिया और कुछ टस्ट, यानी ऐसा बोलूं कि अब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर आपके सामने है। चलो याद करो, सिंपल सा सप्लाई, एसी सप्लाई ज्वाइंट कर दिया, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर। तो हमें इन दोनों का वोल्टेज का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका तो फॉर्मूला लगातार हम लोग पढ़ते ही आइए, Vm साइन ओमेगा टी, और इसका Vc इज इक्वल टू Q बाय सी। अगर हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करने जाए तो V माइनस Vc इज इक्वल टू 0 सामने ले जाओ, यानी V इज इक्वल टू Vc। V का इक्वेशन Vm साइन ओमेगा टी, इसका Q बाय सी। तो जो ध्यान रखना बहुत ही इजी है, Q को सब्जेक्ट बनाओ तो Vm C साइन ओमेगा टी। तो जो आपका काम होने को आया, चार्ज मिल गया, आपको चाहिए करंट। आप सब जानते हो I इज इक्वल टू dq बाय dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। Vm C, बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ओमेगा टी, वेरी गुड। और t का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। अब देखना बच्चों, I Vm, इसको मैं नीचे ले जाऊं, 6 के नीचे, बात तो सही है, cos ओमेगा टी। सर और कुछ सिखाओ, ये Vm, ये 1 बाय ओमेगा सी, इसको मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं। यस सर, पाई बाय 2 प्लस फंक्शन चेंज, कॉस का हो जाएगा साइन, सही बात है। बस अब इसको मॉडिफाई कर दो, आई इज इक्वल, बच्चों ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बच्चों ये आपका बहुत ही बेहतरीन मोस्ट आईएमपी इक्वेशन हो गया। आपको लगे सर ये कैसे आईएमपी इक्वेशन है? आईएमपी इक्वेशन इसलिए है बच्चों, ये प्लस है, इसका मतलब ये आगे जाएगा। कौन? करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे जाएगा। मेरे साथ, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे जाएगा। प्लस का मतलब अहेड, माइनस होता तो लेगिंग होता, पीछे जाता। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, करंट तक पहुंच गए। सर करंट को पहुंचे तो डायग्राम कैसे बनाओगे? तो आप एक काम करो, एक सिंपल सा ग्राफ साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ, जिसमें हम फेज और उसका जो फंक्शन बनेगा दोनों को हाईलाइट करेंगे। ये ब्लैक मार्कर यानी आप सदा जानते हो, ये हमारा Vm होगा जो ओमेगा टी जितना एंगल बनाता है। बच्चों ये पाई बाय 2 है तो रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पाई बाय 2 इस तरफ आएगा, यानी ये हमारा करंट है, एंगल बिटवीन 2 इज पाई बाय 2। अब यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां से वोल्टेज को ड्रॉ कर दूं, तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर जीरो में से मैं वोल्टेज को ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, तो मेरे को आई को पाई बाय 2 जितना आगे है यानी ऊपर से ड्रॉ करना है। देख रहे हो बच्चों? इसका मतलब जब ये 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल आपने सर अभी बोल दिया पाई बाय 2 पक्का ही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय 2 है, तो टाइम इंटरवल क्या होगा? टी बाय 4। सर कुछ सिखाया था, ये टी बाय 4 को 4 वैसा का वैसा आप सब जानते हो 2 पाई बाय ओमेगा, यानी ये हो गया पाई बाय 2। बच्चों ये हो गया एंगल डिफरेंस, ये हो गया टाइम डिफरेंस। बोलो सबको क्लियर? यस सर, यानी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें करंट मिल गया। सर करंट मिलने के साथ साथ अगर आप पावर के बारे में थोड़ा सोचो, तो सर पावर का तो सिंपल सा फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू VI। बच्चों P वैसा का वैसा, V की जगह आपने बोला Vm साइन ओमेगा टी, I की जगह पे ये इक्वेशन लिख दूं
तो इसको मैं आई एम बोलता हूं, आई एम कॉस ओमेगा टी। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो बच्चों वी एम आई एम को पहले लिखो, ये साइन ओमेगा टी पीछे कॉस ओमेगा टी। अब दोनों को शांति से बच्चों मैथ्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिला, P इज इक्वल टू वी एम बाय रूट टू, ये आया आई एम बाय रूट टू, ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। मजा आ गया। तो फाइनली पावर आ गया P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी। बच्चों जैसे ही आपको पावर मिलता है आपको ढूंढना है एवरेज पावर। तो सर एवरेज पावर का मतलब ऐसा था कि आप ऐसा सिंबल दे दो, ये VRMS तो IRMS ये तो सब वैल्यू है, उसका कुछ नहीं करेंगे, साइन 2 ओमेगा टी। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसको देखना पड़ेगा। आप सब जानते हो अकेला साइन अकेला कॉस तो 0 होता है, इसका मतलब इसका भी एवरेज पावर 0 हो गया, तो ये भी वॉटलेस करंट बन गया। क्या बन गया दोस्तों, वॉटलेस करंट। यानी जो हमने इंडक्टर में बोला था कि पाई बाय 2 आया तो पावर 0, पाई बाय 2 आया तो पावर 0, इसका मतलब दोस्तों ये है कि सर आपने जो बोला था वो ही प्रोसेस हो रही है। तो सर समझाओ कैसे कैसे काम करेंगे। तो चलो बच्चों एक काम करो, सारी चीज को इंटरवल के हिसाब से डिवाइड कर दो, यानी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों इंटरवल को डिवाइड किया और जैसे जैसे टाइम होता है वैसे हम लोग समझते जाएंगे। यानी 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक यानी यहां से देखने जाओ तो वोल्टेज ऊपर जा रहा है, यानी वोल्टेज पॉजिटिव। बच्चों करंट की बात करें तो करंट यहां से स्टार्ट होगा, देखो ये नीचे पहुंचा, पर ये भी सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो करंट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो बच्चों पावर क्या आएगा, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। रिपीट, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब अगर मैंने एसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर ज्वाइंट किया है तो ये मेरी प्लेट पूरी पॉजिटिव बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी, चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, चार्जिंग हो रहा है। बोलो फर्स्ट केस रेडी है, तो अब जाओ सेकंड केस, यानी t इज इक्वल टू 1 से लेके 2 तक। तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, यानी वोल्टेज तो अभी भी प्लस है, पर ध्यान से देखो बच्चों ये जो हमारा टाइम था वो तो नीचे जा रहा है, टाइम नीचे जा रहा है यानी सॉरी करंट नीचे जा रहा है यानी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि पावर नेगेटिव होगा, पावर नेगेटिव होगा तो एनर्जी वापस जाएगी, वापस जाएगी, इसका मतलब डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा यानी वो सोर्स साइड एनर्जी वापस जा रही है। रिपीट, सोर्स साइड एनर्जी वापस जा रही है, यानी अब 4 में से 2 रह जाएंगे। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट P इज इक्वल टू 2 से 3। अब देखो बच्चों वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी वोल्टेज देखो नीचे आ रहा है, तो सर वोल्टेज तो माइनस है। सर करंट को समझाओ, तो करंट तो बेचारा ऑलरेडी माइनस, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है पर करंट तो ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हुआ, बेनिफिट हुआ सर, माइनस माइनस प्लस, यानी पावर प्लस, अगेन एनर्जी को वो अब्सॉर्ब करेगा, यानी चार्जिंग, यानी ये मेरी सप्लाई, ये मेरा कैपेसिटर, पर सर करंट अब ऐसे आएगा, यानी ए प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव। पूरा परफेक्ट बच्चों, यस सर, ये भी मजा आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन सिखा दो 3 to 4, यानी अब यहां से ये ऊपर जाएगा और ये
और 0 से लेके ऊपर जाएगा। देख सकते हो ये पूरा एक कर्व बन रहा है छोटा सा, जो आपके माइंड में क्लियर हो। सर इसका मतलब चौथे पोर्शन में देखो तो ये वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो बोलो पावर क्या आएगा? नेगेटिव। पावर नेगेटिव आएगा तो एनर्जी क्या होगी? वापस जाएगी यानी सोर्स ले लेगा तो इस बच्चों ये इनडायरेक्टली क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। तो आपके सामने कैपेसिटर का पूरा फंडा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, कब माइनस कब प्लस कैसे लिखने का, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखने की। तो बच्चों इसमें कंपलसरी वर्ड को याद रखो, करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे जाएगा। रिपीट दोस्तों, करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे जाएगा। बच्चों ये तीनों थ्योरम प्लीज करना, ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर। इसमें ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर में करंट नहीं मिलता। करंट तो मिलता है, एवरेज पावर नहीं मिलता, इसलिए हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? वॉटलेस करंट। ओके, ध्यान से देख लो बच्चों।